क्या आप पकड़ुआ विवाह को जानते हैं? यह पकड़ुआ विवाह क्या होता है? जब से मैंने सुना है, मैं ही समझने में की कोशिश कर रहा हूँ कि विवाह तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। प्रेम विवाह, सांस्कृतिक विवाह, अरेंज मैरिज। ये पकड़ुआ विवाह क्या होता है, आप जानते हैं या मेरी तरह है? यह एक प्रथा भी है, और यह पकड़ुआ विवाह जो प्रथा बन चुकी थी, उसकी चर्चाएं इस समय और तेज हो गई हैं कि ऐसी कुछ घटना हुई हैं। क्या आपने कभी सुना है कि बारात में गए बारातियों को पकड़कर बंदूक की नोक पर उन्हें दूल्हा बना दिया गया? और जब किसी हम शादी में जाते हैं और बाराती बनकर गए हैं और उसमें युवाओं को पकड़कर यदि उन्हें उनकी वहीं पर शादी करा दी जाए, इसको कहा जाता है पकड़ुआ विवाह। मतलब अगवा कर शादी कर दी जाती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही है पकड़ुआ विवाह की कहानी, जो कि 80 और 90 के दशक में अपनी चरम सीमा पर थी। आज हम आपको इसी अनोखी प्रथा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसका इतिहास क्या है, और इससे कई लोगों की तकदीरें तक बदल गई साहब। कुछ लोग तो पकड़ुआ विवाह को अपनी तकदीर का उदय भी मानते हैं। इस कहानी में यह सब मिलेगा आपको। तब फिर चलते हैं इस अद्भुत विवाह की परंपरा को जानने के लिए। पकड़ुआ विवाह की प्रथा इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह प्रथा मुख्य रूप से बिहार के भूमिहार और राजपूत समुदायों में शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ अन्य जातियों में भी यह फैल गई। 80 और 90 दशक के लोग जानते ही होंगे, जब समाज में कई बदलाव आ रहे थे, तब इस प्रथा ने एक अलग ही पहचान बना ली थी। उस समय यह देखा गया था कि कई बार युवाओं को अगवा कर उन्हें दूल्हा बना दिया गया, और वास्तविकता में वे बाराती मात्र थे। और जब वे दूल्हा बना दिए गए पकड़ के, तब इसका नाम रखा गया पकड़ुआ विवाह। और अभी इसी साल में पकड़ुआ विवाह की वापसी की घटनाएं सामने आई हैं, इसीलिए इस पर चर्चा हो जाए। 80-90 दशक की यह प्रथा थी, और 2024 में उसकी पुनरावृत्ति कहीं कहीं देखने को मिली है। हाल ही में कुछ सरकारी कर्मियों और ठेकेदार परिवारों के लड़कों को जबरन पकड़ के उनकी शादी करा दी गई। यह सब तब शुरू हुआ जब 1989 में बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के साहियार के निजी शिक्षक, उनका नाम है मनोज कुमार सिंह, की बारात बेगूसराय के सिमरिया के लिए निकली थी। और जब बारात गंतव्य पर पहुंचती है, बारातियों द्वारा कई लड़कों को उस बारात में शामिल थे। तब जनातियों ने क्या किया? जनाती बाराती मतलब, बाराती का मतलब लड़का पक्ष और जनाती का मतलब लड़की पक्ष। उन्होंने क्या किया कि कई जो युवा आकर्षक देखने में लड़के थे ना, उनको पकड़ लिया। उनमें से 5 लड़कों की बंदूक की नोक पर शादी करा दी गई थी। तब से इसका नाम पकड़ुआ विवाह हो गया। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी थी कि हमने तो एक दुल्हन लेने के लिए भेजा था साहब,
जिस गांव की वो बारात गई थी ना, उस गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हमने एक दुल्हन लेने के लिए भेजा था, इतने बारातियों को सम्मिलित करके। वहां से तो 6-6 दुल्हनें आई हैं और पूरा गांव आश्चर्य में डूब गया था। डूबने वाली बात है, एक दुल्हन लाने गई बारात 5 दुल्हन लेकर के लौट रही है। तो ये वे सब हैरान रह गए। गांव वालों ने पहले तो इसे मजाक समझा कि ऐसा कैसे हो सकता है साहब, मजाक है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी चौंक गए थे। इस प्रकार इस शादी को पकड़ुआ विवाह नाम दिया गया और जब से यह गांव पकड़ुआ विवाह विलेज के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है ना साहब। हमारे हिंदुस्तान में एक पकड़ुआ विवाह विलेज भी है, एक गांव ऐसा भी है जहां युवा जाए बाराती के रूप में, पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसकी शादी करा देते हैं। अब तुम जानो, गांव वालों का मानना था कि जिन लड़कों की शादियां हुई, यहाँ एक और बात समझने वाली है कि पकड़ुआ विवाह के बाद जिन लड़कियों की शादियां हुई, उन लड़कों की तकदीर, किस्मत, मुकद्दर सब बदल गया। कैसे कि गांव की 30 साल बाद पड़ताल हुई, जिसमें एक बाराती थे सुबोध कुमार सिंह। उन्होंने बताया, क्या बताया कि शादी के बाद सभी दूल्हों को नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। मैंने जिन 5 को पकड़ा, बंदूक लगाई, दुल्हन दी है, और वो बेरोजगार थे। और सच्ची बताएं तो गांव वाले कहते हैं कि निठल्ले थे। अब निठल्लों को सरकारी नौकरी मिल गई थी साहब। तो मतलब कुछ कुछ पकड़ुआ विवाह में सार्थक परिणाम भी देखने को मिले। इनमें से कुछ के नाम सामने आए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। राजीव सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये डॉक्टर साहब बन गए थे पकड़ुआ विवाह के बाद, सरकारी नौकरियां मिल गई थी। इस घटना ने ना केवल उन दूल्हों की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव का नजरिया ही बदल दिया। अब लोग इसे एक सकारात्मक घटना मानने लगे जिसमें युवाओं को नई दिशा दी गई। गांव वाले कहते हैं कि पकड़ुआ विवाह ने उन्हें यह सिखा दिया कि कभी कभी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं भी अच्छे परिणाम ला सकती हैं। और इस समय की बात करें तो सोशल मीडिया पर पकड़ुआ विवाह की कहानियां तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इस प्रथा को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे पुरानी सोच का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक मज़ेदार घटना के रूप में याद कर लेते हैं। पकड़ुआ विवाह की यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जब वहाँ वो 5 लड़के पकड़े गए थे ना, बंदूक लगाई गई थी ना, साथ में दुल्हन भेज दी गई थी ना, तो वो पकड़ुआ विवाह विलेज ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश सन्नाटे में आ गया था कि ये कौन सी प्रथा है साहब। उस समय तो कहीं कहीं बारात में युवा जाने से कतराने लगे थे, हम ना जाएंगे साहब, पकड़ के विवाह करा दिया गया तो क्या करेंगे घर वाले क्या करेंगे हैं। और जब हम लौटेंगे तो साथ में एक दुल्हनिया होगी, दुल्हनिया को घर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम कहाँ ले जाएंगे। लड़के तो परेशान हो गए थे, तो शादियों में जाना एक तरह से उन्होंने बंद कर दिया था। फिलहाल यह प्रथा आज भी कई लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभव बनकर उभरी है, जो बिहार की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक मान्यताओं को भी दर्शाती है। इस प्रकार पकड़ुआ विवाह न केवल एक प्रथा है, बल्कि यह समाज में बदलाव और नई सोच का प्रतीक भी बन चुका है। क्यों? जो पकड़ुआ विवाह के माध्यम से जिनकी शादी होगी उनके भाग बदल जाते हैं। यह भी सुनने में आ रहा है, वो उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं, सरकारी नौकरियां आजकल कहाँ धरी साहब हैं। और
या फिर वो बड़े अच्छे व्यापारी बन जाते हैं। तो समाज का एक यह भी नज़रिया है, यह भी एक सोच है। कभी कभी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं भी हमारे अच्छे अवसर ला सकती हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर आपको यह जो सच है ना पकड़ुआ विवाह का पसंद आया हो, तब फिर अपने विचार साझा करें और बेजोड़ रतन चैनल को सब्सक्राइब करने से कतई ना भूलें, क्योंकि आज हम आपके लिए पकड़ुआ विवाह लाए हैं। कल और कहीं कोई ऐसी प्रथाएं चल रही होंगी, वह भी हम बताएंगे, वो आप तक पहले से पहले पहुंच जाए। और हाँ, युवाओं घबराओ नहीं, खासकर वो युवा जो ना योग्यता है और निठल्ले हैं, वो तुम कहीं बारात में हो आओ, तुम्हें ना कोई बंदूक लगा के तुम्हें शादी करेगा, क्योंकि अब यह प्रथा उतनी नहीं है।